आज हम आपको आव्यूह से समीकरण निकाय का हल करना सिखाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। पिछले वीडियो में हमने आपको क्रेमर रूल से समीकरणों को हल करना बताया था। आज आव्यूह से समीकरण हल करना सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये कोई तीन समीकरण दिए हुए हैं। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू d1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इक्वल टू d2, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इक्वल टू d3। अब इन समीकरणों को हम आव्यूह विधि के द्वारा इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। a1 b1 c1 फर्स्ट रो, a2 b2 c2, a3 b3 c3। एक मैट्रिक्स हमारी ये हो गई एक्स वाई जेड के गुणांकों की मैट्रिक्स इनटू एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू d1 d2 d3। अब अगर इस इसका हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। पहला इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, सेकेंड इक्वेशन। एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, थर्ड इक्वेशन। इसको हम नॉर्मली इस रूप से लिखते हैं a इंटू एक्स इक्वल टू b, a इंटू एक्स इक्वल टू v, जहां पर a क्या होगी? मैट्रिक्स a एक्स वाई जेड के गुणांकों के मैट्रिक्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। एक कैपिटल एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और कैपिटल वी मैट्रिक्स d1 d2 d3। तब हम जो हमारे समीकरण लिखे थे उस समीकरण को a इंटू एक्स इक्वल टू v द्वारा निरूपित कर सकते हैं। a इंटू एक्स इक्वल टू b। अगर इसमें हम a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू a दैट इज I यूनिट मैट्रिक्स, a इनवर्स इंटू b I इंटू एक्स, एक्स a इनवर्स इंटू b। इस तरीके से अब x बराबर a इनवर्स b, इसमें हम दोनों साइड LHS और RHS में करिस्पॉन्डेंस अवयवों की तुलना करा के x y z या जो भी वेरिएबल्स हैं उनके मान ज्ञात किए जा सकते हैं।
यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी भी समीकरण निकाय का सलूशन तभी हल हो पाएगा जबकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमने मैट्रिक्स ली है ए, इस मैट्रिक्स की सारणिक बनाएं और उस सारणिक का प्रसार करने पर अगर मान 0 नहीं आता है तो फिर वो समीकरण निकाय सॉल्व हो जाएंगे और उनका एक अद्वितीय यूनिक सलूशन होगा। अब सेकेंड बात आती है कि यदि डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0, तो इसमें दो स्थितियां होंगी, या तो ये समीकरण निकाय हल नहीं होगा या कि अनंत हल इस समीकरण निकाय के होंगे, और इस स्थिति में सिस्टम को हम असंगत कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। अब इसके बाद हम आपको समीकरण सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। पहले 2 वेरिएबल वाला समीकरण और इसके बाद 3 वेरिएबल्स के इक्वेशंस सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। एक क्वेश्चंस लेते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। यहाँ ये हमारे दो समीकरण दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इसमें 3 मैट्रिक्स बनानी है। पहली मैट्रिक्स ए क्या होगी, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स। x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 5, तो फर्स्ट रो में 2, 5। इसी तरह सेकेंड रो में क्या होगा, 3, 2। ये मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स कैपिटल एक्स ये कॉलम मैट्रिक्स होगी और इसमें वेरिएबल लिए जाएंगे, तो 2 वेरिएबल का समीकरण है एक्स वाई। और एक मैट्रिक्स बी जो कि बराबर के बाद वाली संख्याएं होंगी, 1 into 7। अब यहाँ पर हम इस समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं, ax इक्वल टू बी। ये समीकरण जो थे उसको इस फॉर्म में a इंटू एक्स इक्वल टू बी, या कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। कैपिटल एक्स क्या है, एक्स वाई, ए इनवर्स इंटू। अब हमारे ये ए इनवर्स बी एक मैट्रिक्स आएगी और ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगी, क्योंकि एक्स वाई हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। करेस्पॉन्डेंस अवयवों का तुलना करा देंगे और इसके बाद एक्स और वाई के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करना है। अब अगर ये जो मैट्रिक्स ए है इसका इन्वर्स ज्ञात होगा या नहीं होगा, तो हमने चैप्टर पढ़ाते समय आपको बता दिया था कि इसके लिए हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे और उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो वो मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगी, यानी कि व्युत्क्रम उसका ज्ञात हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए दैट इज 2, 5,
3 2 और इसका एक्सटेंशन कीजिए। टू इंटू टू -3 इंटू 5 4 -15 -11 is not equal to 0. It means this matrix is invertible, यानी कि इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात किया जा सकता है। अब व्युत्क्रम आव्यूह में ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट्स हमारा 2, इसका कोफैक्टर A11, और कोफैक्टर निकालने के लिए हमने तरीका बताया था कि ये एलिमेंट्स जिस रो में है, जिस कॉलम में है, इसको हटा दीजिए तो क्या बचा 2। इसमें चिन्ह क्या होगा, प्लस। क्यों होगा, दो तरीके, या तो -1 की पावर 1 + 1 हुआ, अथवा 1 + 1 = 2। अगर ये सम संख्या है तो चिन्ह प्लस रखेंगे। इसका मान क्या है 2। A12 मीन्स पहले रो का दूसरा एलिमेंट्स इस 5 का कोफैक्टर। तो 5 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम हटाइए, क्या आया 3। 1 + 2 3, चिन्ह क्या होगा A21, इसमें भी चिन्ह माइनस रहेगा। A21 कोफैक्टर ऑफ 3 that is 5 -5, और A22 2 + 2 4, इवन नंबर, प्लस चिन्ह 2 2, इस 2 का कोफैक्टर। तो ये और ये हटेगा, क्या आया, इस तरह से आपके कोफैक्टर आ गए 2 -3 -5 एंड 2। अब इसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मीन्स एलिमेंट्स के स्थान पर उसके कोफैक्टर के मान रखने हैं। जैसे यहाँ इस 2 का कोफैक्टर क्या था, 5 का कोफैक्टर क्या है, तो इस 2 की जगह पर 2 रखेंगे, 5 की जगह पर 3 रखेंगे, जिसका मतलब ये एक मैट्रिक्स बनेगी। और इस तरह से 2 3 -3 -5 2, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स है, इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दीजिए। 2 -3 -5 2, एडजॉइंट ए 2 -3 -5 2। नाउ A इनवर्स, A inverse equal to 1 upon determinants of A into adjoint A।
या एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू क्या आई थी, -11, और एडजॉइंट क्या था, 2 - 5 -3 2। नाउ कैपिटल X इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, कैपिटल X मैट्रिक्स हमारी क्या है, XY, A इनवर्स -1/11, -2 -5 -3 2 इंटू B, मैट्रिक्स B बराबर के बाद वाली संख्याएं क्या थी, 1 7। इसको सॉल्व करिए। XY 2 into 1 -5 into 7 -3 into 1 2 into 7 -35 + 2 -33 और ये +11। 1/11 का अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, 3 - 1। X इक्वल टू 3, Y इक्वल टू -1। X इक्वल टू 3, Y इक्वल टू -1। That is the solution of given equation। अब हमें अगर चाहे तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है ये सही है या गलत। तो किसी भी समीकरण को सही या गलत आंसर चेक करने के लिए करना क्या होता है, एक्स वाई के जो मान आए हुए हैं उन मान को समीकरण में रख दो। जैसे हमारा पहला इक्वेशन क्या था, 2x + 5y = 1। x की वैल्यू 3, तो 2 × 3 + 5 × -1 6 - 5 = 1। RHS की इक्वल आ गया। इसका मतलब पहले समीकरण के लिए हमारा ये सॉल्यूशन सही है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 3x + 2y = 7। 3 × 3 2 × -1 3 × 3 9 -2। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है ये 100% सही है। और इस तरह से आप अगर चेक कर लेंगे तो परीक्षा में गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब इसके बाद हम एक 3 चर राशियों वाला समीकरण सॉल्व करना आपको बताएंगे। इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। देखिए एक समीकरण हम लेते हैं, 3x
-2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। ये हमारे 3 समीकरण दिए हैं और इसमें जो अज्ञात राशियां हैं वो x, y, z। इसका अलावा हमें सॉल्व करके x, y एंड z की वैल्यू ज्ञात करनी है और जो x, y, z के मान प्राप्त होंगे वही इस समीकरण के हल कहलाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या करना है, इसमें हमें 3 मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स ए x, y, z के गुणांकों की मैट्रिक्स 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। एक मैट्रिक्स कैपिटल X दैट इज x, y, z और मैट्रिक्स B RHS में जो संख्याएं लिखी है उनकी कॉलम मैट्रिक्स 8 1 4। अब ये जो हमारा समीकरण है इसको हम a × x = b से प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी हम बता चुके हैं आपको, या x = a इनवर्स × b। अगर ये मैट्रिक्स A हमारी व्युत्क्रमणी जिसका कि इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है मैट्रिक्स दी हुई है, तो इस समीकरण के यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होंगे। और व्युत्क्रमणीय अवयव होने के लिए शर्त क्या है, इस मैट्रिक्स की जो हम डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, डिटर्मिनेंट्स A इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम समीकरण हल करने से पहले पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लें और उससे हम ये कंफर्म कर लेंगे कि ये समीकरण हमारा जो है संगत है या असंगत है, इसके सलूशन प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, या अनंत सलूशन प्राप्त होंगे। तो डिटर्मिनेंट्स A 3 2 4 -2 1 3 -2 1 -3 3 -1 2, ये डिटर्मिनेंट से ध्यान रखिएगा। एक्सपेंशन करना आपको आता है। 3 × 1 × 2 2 -3 × 1 +2 2 × 2 4 4 × -1 -4 तो +4 हो जाएगा, +3 × 2 × -3 -6 -4 15 8 × 2 16 -30।
यहाँ पर देखिए एक छोटी सी गलती हो गई है, इसका और इसका गुणनफल +3 होगा, लेकिन माइनस चिन्ह रखते हैं तो इसलिए -3, तो ये -1 इंटू 3 क्या आया, -3। अब देखिए इसका मान ये -33 और +16, क्या आंसर आएगा, -17 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इस आव्यूह की डिटर्मिनेंट्स का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये समीकरण हल हो जाएगा और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो अब हम यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट्स ए के मान निकाल चुके हैं, ये रख लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू -17। मैट्रिक्स ए हमारी क्या थी, 3 - 2 3, 2 1 - 1, 4 - 3 2। अब हमें प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर सैखंड ज्ञात करना है। A1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हटाइए, तो 1 - 3 -1 2, दैट इज 2 -3 -1। A2 2 माइनस ये A1 2, क्या निकलना, A1 2, तो माइनस चिन्ह रहेगा, और 1 2 मीन्स इस -2 का कोफैक्टर, तो 2 4 -1 4, दैट इज -8 +4 -12। हाँ, ये A1 2, इस -2 का कोफैक्टर निकालना था, तो जब ये हटाएगी तो क्या आएगा, 2 4 -1 2, तो 2 इंटू 2 4 -4 -8। A1 3 क्या होगा, 2 1 4 -3 4 -3 1 3, इस 3 का कोफैक्टर, तो 3 हमारा इस रो में और इस कॉलम में क्या दिखा, 2 4 1 -3, इसमें चिन्ह क्या रहेगा, 1 + 3 प्लस ये 4 4 इवन नंबर, इसलिए इसमें चिन्ह प्लस। सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू -3 -6 -4, क्या आया, -10। इसी तरीके से A2 1 सेकेंड रो में अब हम आ गए,
इसका मतलब इस दो का कोफैक्टर, तो दो इस रो में और इस कॉलम में हटा दीजिए, तो क्या आपको दिख रहा है, -2 -3, 3 2, -2 -3 3 2, -4 +9, ये आपका +5 आएगा इंटू -5। इसी प्रकार से A22 इस 1 का कोफैक्टर, तो 1 इस रो में और इस कॉलम में, इसका मतलब क्या बचा, 3 4 3 2, 3 4 3 2, और इसको सॉल्व करिए, 3 इंटू 2 6, -12 -6। अब इसके बाद A23 माइनस चिन्ह रहेगा, इस -1 का कोफैक्टर, तो -1 इस कॉलम में और इस रो में ही हटा दीजिए, क्या दिख रहा है आपको, 3 -2 4 -3। बहुत आसान है, जिस एलिमेंट्स का निकालना हो, जैसे ये -1 का निकालना था, तो -1 इस कॉलम में इस रो में हटा दीजिए, तो 3 4 3 4 और -2 -3, -2 -3, सॉल्व करिए, -9 +8, ये आ गया 1। अब इसके बाद इसी प्रकार से थर्ड रो के एलिमेंट्स आपको निकालना है। A31 थर्ड रो के पहले अवयव, यानी कि 4, इस 4 का कोफैक्टर, 4 इस रो में है, इसको कॉलम में है और इस रो में हटा देना है, तो क्या दिखा आपको, -2 3 1 -1, और इसमें जो है चिन्ह क्या रहेगा, 3 + 1 4, इवन नंबर, -2 इंटू -1, 1 इंटू 3, तो 2 -3 -1, A32 -3 इसका कोफैक्टर, तो -3 इस कॉलम में, इस रो में क्या बचा, 2 3 2 3 2, 3 -1 -3 + 2 5, ऑड नंबर, सॉल्व करिए, -3 -6, -9 इंटू -1 9, और लास्ट एलिमेंट्स उसका कोफैक्टर A33, इस 2 का,
कोफैक्टर। 3 minus 2, 2, 1, that is 3 plus 4, 3 plus 4, 7। तो इस तरह से आपने प्रत्येक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है कोफैक्टर्स की। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। प्रत्येक एलिमेंट्स के स्थान पर उसके कोफैक्टर का मान रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए A11 का मान क्या था, -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9, 7। अब इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स की रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल देना है। तो -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9, 7। A inverse equal to 1 upon determinants of A into adjoint A। डिटर्मिनेंट्स A का मान क्या आया था, -17, और एडजॉइंट A मैट्रिक्स आपकी ये लिखी हुई है। तो -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7, -1 upon 17, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1, 7। अब इसके बाद अगला स्टेप एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए क्या हमने बताया था, मैट्रिक्स कैपिटल एक्स A इनवर्स इंटू बी, A इनवर्स इंटू बी। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स आपकी क्या थी, एक्स वाई जेड। A इनवर्स 1 upon -17, -8, -5, -4, सॉरी, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10,
1 7 इंटू बी, मैट्रिक्स बी क्या थी, बराबर के बाद वाली संख्याएं 8 1 4। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो -1 इंटू 8 -8, -5 इंटू 1 -5, -1 इंटू 4 -4। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो -8 इंटू 8 -64, -6 इंटू 1 -6, 9 इंटू 4 36। इसी तरह सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करिए, तो -10 इंटू 8 -80, 1 इंटू 1 +1, 7 इंटू 4 28, that is -1/17। 8 5 13, 13 4 17, -17, -64, -6, -70 और +34 36, तो -34 क्या आया, और ये माइनस का 80 प्लस का 29 -51। अब -1/17 का सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दें, तो -1/17 इंटू 7 -17 1 होगा, यहाँ क्या आएगा 2, और ये क्या आएगा 3। इसका मतलब इसका आंसर ये आ गया 1 2 3, दैट इज X Y Z। अब LHS RHS दोनों साइड एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट की तुलना करा दें। इसका मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, दैट इज आंसर। तो इतना काम आपको आव्यूह से समीकरण हल करने में करना है। तो अब इसके बाद इसको अगर हमें चेक करना है कि आंसर सही है या गलत है, तो वही काम करना है कि जो समीकरण दिए हैं, पहले समीकरण में LHS में x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 रखें, RHS के बराबर आ जाना चाहिए। दूसरे समीकरण में ये मान रखें, उसके RHS के बराबर आ जाए, और तीसरे समीकरण में रखें, उसके RHS के बराबर आ जाए, तो क्या होगा, ये समीकरण हमारा सही है। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करें। तो आपने अभी तक आव्यूह से समीकरण हल करना सीख लिया होगा। अब आपको घर से अभ्यास के लिए हम आपको निम्नलिखित 4 प्रश्न हल करने के लिए दे रहे हैं। इनको आप अपने आप लगाइए, जिससे आपके चैप्टर की बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और इसी के साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी नया वीडियो बनेगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।